अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। आज एक्सरसाइज 1.2 10th क्लास मैथमेटिक्स और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में हमने जो आज मेथड करना है ना वो ये है मेरे बच्चों कि वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास कुछ इक्वेशंस गिवन होंगी और हमने उसको जो हल करना है ना वो हमारा है जो टॉपिक या मेथड हमारा है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैंने यहाँ लिखा है मेरे बच्चों, हमारे पास ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट बाय 2a। ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव भी करेंगे कि ये कहाँ से आया है। फिलहाल मैंने ये लिखा है और ये मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, इसके टोटल 6 पार्ट है। मैंने इसकी पार्टीशन की है कि 2 5 6 इसको मैंने अलग दिए और उसके बाद ये पार्ट 1 और 4 और 3 इसको मैंने अलग किया है। इसकी रीजन ये है जब हम ये 2 पार्ट हल करेंगे 5 और 6 इसमें एक काम होगा, जब बार बार क्वेश्चन में सोल्व करूंगा तो आपको समझ आएगी। दूसरी बात कि इसी तरह ये 3 पार्ट अलग मैंने किए हैं। चलें डिस्कस करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 इसका पार्ट नंबर 2। बच्चों देखिए अब हमारे पास ये क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 बराबर 0। हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये करना पड़ता है कि जब क्वाड्रेटिक फार्मूला देखना है इसमें a b c की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक हर हाल में होनी चाहिए। अच्छा अब हमें जब क्वाड्रेटिक फार्मूला देखेंगे उसमें तो चाहिए a b और c की वैल्यू। हम ऐसा करेंगे इस इक्वेशन से ना कंपेयर करवाएंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। उसकी वजह कि a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 1 है। हम ऐसा करेंगे कि यहां लिखते हैं a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू 1। ठीक है। अच्छा अब मैं नीचे लिखता हूं मेरे बच्चों यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अच्छा वो कैसा है ये देखें, इधर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac और इसका स्क्वायर रूट बटे में है 2a। ठीक है। हम ऐसा करते हैं बच्चों बारी बारी फर्दर फर्दर हमारे पास जो वैल्यू अब b है वो इसकी वैल्यू 8 है, यहाँ पे माइनस के 8 आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पे b है b की वैल्यू 8 आ जाएगी, इसका स्क्वायर आ जाएगा 4 वैसे का वैसे, फिर a की वैल्यू 5 है यहाँ आ जाएगा 5 और हमारे पास c की वैल्यू हमारे पास बच्चों 1 है यहाँ 1 लिख देंगे और यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा बटे हमारे पास 2, लेकिन a की वैल्यू हमारे पास 5 है यहाँ आ जाएगा 5। अब देखिए मेरे बच्चों बात सुने, अब हमारे पास जो ये सिचुएशन हमारे पास आई है मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया है उसमें एक वैल्यू पुट की है b की और c की। अच्छा इसके बाद हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट 64 होता है, यहाँ पे 64 आ जाएगा और ये हमारे पास माइनस वैसे का वैसे और 4 मल्टीपल 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20 इसका स्क्वायर रूट और बटे में बच्चों 10 है। चले अगर 64 माइनस 20 हो तो 44 हमारे पास आता है, तो यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस यहाँ 44 और इसका स्क्वायर रूट बटे में हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है। अब मेरी बात सुने, हम ऐसा करेंगे इस 44 की ना थोड़ी सी फैक्टराइज करेंगे, हमारा जवाब जो मैच होगा बुक से वो कैसे होगा कि माइनस का 8 प्लस माइनस वैसे का वैसे, इस 44 को लिख देते हैं 4 मल्टीप्लाई 11 और इसका स्क्वायर रूट और इधर आ जाएगा 10। नाइन्थ क्लास में एक प्रॉपर्टी थी, मैं लिख देता हूं यहां मेरे बच्चों इसके साथ ए बी इसका स्क्वायर रूट, ये ए का अलग स्क्वायर रूट और बी का अलग स्क्वायर रूट। ठीक है। अब मैं बात सुने, हम ऐसा करेंगे x इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट अलग और 11 का स्क्वायर रूट अलग और बटा मेटल वैसे का वैसे। अब मेरी बात सुने यहाँ पे माइनस 8 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा, 11 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे बटे में आ जाएगा 10। ऊपर से हम जो है 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, यहाँ 2 4 8 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास 4 आ जाएगा प्लस माइनस वैसे का वैसे या 11 का स्क्वायर रूट बटे में हमारे पास 10 आ जाएगा, इसको तकसीम करेगा तो यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है। तो जिसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा x माइनस 4 प्लस माइनस 11 इसका स्क्वायर रूट बटे में आ जाएगा
ये 5, ये सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ कि हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आएगा उसके अंदर ये आ जाएगा -4 प्लस -11 का स्क्वायर रूट बटे में आ जाएगा 10। ये इस तरह हमारे पास ये पार्ट 2 था। अब मैं ऐसा करता हूं, इसके बदले में पार्ट 5 लिखता हूं, वो मैं सॉल्व करता हूं। बच्चों हमारा पार्ट 5 है, वो मैं लिख के इसी तरह हम काम करेंगे। पार्ट 5 ही वाला, इसमें 6x स्क्वायर -3 -7x बराबर 0। इसमें काम हमने करना है बच्चों, भला कौन सा, हम थोड़ी सी तरतीब दे लेते हैं। कैसे, 6x स्क्वायर के साथ -7x पहले आ जाएगा -3 बराबर 0। अब हमें a b c की वैल्यू मिलेगी जब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। बाकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, हम कंपेयरिंग करवाते हैं। जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम देखना तो वहां हमें a b c की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से कंपेयरिंग करवा लेते हैं। हमें पता चल जाएगा a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। या अगर बच्चों a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू -7 है, c की वैल्यू -3 है, तो यहां पे लिख देते हैं a की वैल्यू 6, b की वैल्यू मेरे पास -7 आएगा और c की वैल्यू -3। मैं जब a b c की वैल्यू मिल जाएगी, हम लिखेंगे नीचे कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर 4ac इसका स्क्वायर रूट बटे में हमारे पास 2a आ जाएगा। ठीक है, हम यह वैल्यू पुट करते हैं बच्चों, x इज इक्वल टू, इधर बच्चों है -b, लेकिन हमारे पास b की ओरिजिनल वैल्यू -7 है। इस वजह से परेशान नहीं होना, माइनस यहाँ पे और b की वैल्यू -7 यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस। उसके बाद जो b है इसका स्क्वायर है, लेकिन -7 होल का स्क्वायर आ जाएगा -4। a की वैल्यू हमारे पास 6 है और c की वैल्यू हमारे पास में बच्चों है -3। इसका स्क्वायर रूट बटे में 2a, a की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब ऐसे करते हैं, यहाँ पे ये x वैसे का वैसे, ये वाला माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट 49, और ये वाला माइनस माइनस प्लस, और ये मल्टीपल कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 4 को 6 से मल्टीपल करेंगे 24 आ जाएगा, 24 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये 72 आ जाएगा, और बटे में आ जाएगा 12। अच्छा, इनको हमने जमा करना है, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस प्लस माइनस। इनको हम जमा करेंगे जब हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 121 और यहाँ पे इसके रूट बटे में हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है, ये अगर ना किस पर चलो, ये देखें 2 को 9 में जमा करेंगे 11 और ये 7 और ये 11 बनेगा, लेकिन एक कैरी हम देंगे तो हमारे पास 12 बन जाएगा। अच्छा, अब ऐसे है, यहाँ पे x इज इक्वल टू सॉरी 7 प्लस माइनस 121, ये स्क्वायर रूट किसका होता है, ये देखें 121, ये 11 मल्टीपल है 11, 11 का स्क्वायर रूट इस तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट बटे में आ जाएगा 12। ठीक है, अब बात सुने, यहाँ पे आ जाएगा 7 प्लस माइनस 11 का, ये इससे कैंसिल हो जाता है, यहाँ 11 आ जाता है बटे में 12। लेकिन ना हमारे पास अब कोई स्क्वायर रूट नहीं है, किसी के ऊपर भी नहीं है, हर समय हमारे पास एक नंबर आ चुके हैं। हम ऐसा करेंगे, इसके दो हिस्से बनाते हैं, 7 प्लस 11 बटा 12, ऐसे x इज इक्वल टू 7 माइनस 11 बटे में 12। ठीक है, अब एक बात सुने, यहाँ पे ये बन जाता है 18 बटे में 12। अगर हम 6 को दोनों को मल्टीपल करें, तकसीम करें, सॉरी तकसीम करने के बाद हमारे पास 3 ऊपर जाता है, नीचे 2 आ जाता है, ये x की वैल्यू बन जाएगी 1। ठीक है, आज इसको करते हैं, ये हमारे पास माइनस का 4 बन जाता है और बटे में 12, 4 इसको तकसीम करेगा तो -1 पे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास x की दो वैल्यू। अब सॉल्यूशन सेट में क्या आएगा भला, यहाँ पे जब सॉल्यूशन सेट लिखेंगे,
एक हमारे पास जो है x की वैल्यू 3/2 है, एक -1/3 है। ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम क्वेश्चन एक और करते हैं, इसी मेथड का है, इसी तरह ही है, तो आपको और बात क्लियर हो जाएगी। अब इस पार्टीशन के मुताबिक हमारा 6 पार्ट है। अब देखिए 6 पार्ट लिखते हैं। 6 पार्ट में कहता है 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। पर जो आपके पास अगर बुक नहीं भी है ना, तो आप आसानी से इस YouTube चैनल में ना आसानी के साथ आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन इस अवेलेबल होंगे, फिक्र आप लोगों को नहीं करनी। अच्छा देखें, अब हम इसका सॉल्यूशन जब लिखेंगे, हमें एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जब लगाएंगे, उससे पहले तो ये सोचना होगा हमारे पास a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है और c की वैल्यू क्या है। यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 2 बराबर 0। अच्छा बच्चों मेरी बात सुने, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब मेरी बात सुने, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चूज करेंगे, ये देखिए a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू 8 और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो यहाँ लिखते हैं a की वैल्यू हमारे पास 3, b की वैल्यू हमारे पास 8 और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, कैसे लिखेंगे कि यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। वो कैसा होता है, मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि वो क्वाड्रेटिक फार्मूला मैथमेटिकली कैसे होगा। ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, इधर स्क्वायर रूट बटे में हमारे पास आ जाएगा 2a। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे वैल्यू अप्लाई करते हैं, पुट करते हैं। देखें बच्चों, यहाँ b की वैल्यू 8 है, लेकिन b के साथ माइनस को नहीं भूलना, यहाँ हमारे पास आ जाएगा माइनस का 8। अच्छा इधर आ जाएगा प्लस माइनस वैसे का वैसे, फिर 8 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा माइनस फिर 4 वैसे का वैसे, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ पे, और इधर 2a की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुने, बात ये है कि x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर रूट 64 और माइनस वैसे का वैसे। अब इसको मल्टीपल कर लें, ये 2 और 3 6 4 से मल्टीपल करेंगे 24 आ जाएगा। यहाँ पे 24 इधर स्क्वायर रूट और बटे में 2 सॉरी बटे में 6 बन जाता है 2 और 3 मल्टीपल करने में। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे -8 प्लस माइनस ये हमारे पास 40 बन जाता है बटे में ये 6। अच्छा 40 का पार्टीशन कर लेते हैं, कैसे बच्चों, अब यहाँ हमारे पास x इज इक्वल टू -8, इसको हम आसानी से लिख सकते हैं, बोला क्या 4 मल्टीपल 10। कैसे बच्चों, यहाँ 4 मल्टीपल है 10 और यहाँ पे इसके बटे में 6। और मैंने पहले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई है, ये देख कैसे बच्चों, अगर हमारे पास a b स्क्वायर रूट हो, हम a का अलग स्क्वायर रूट और b का अलग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का अलग स्क्वायर रूट और 10 का अलग स्क्वायर रूट और इधर आ जाएगा 6। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि माइनस का 8 प्लस माइनस, यहाँ 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 होता है मेरे बच्चों, यहाँ 10 का स्क्वायर रूट बटे में आ जाएगा 6। ठीक है, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे अगर ऊपर से 2 हम कॉमन लेंगे तो माइनस का 4 प्लस माइनस 10 इसका स्क्वायर रूट बटे हमारे पास 6 आ जाएगा। इस पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, 6 तकसीम 2। तो ये देखें इधर -4 प्लस माइनस 10 इसका स्क्वायर रूट बटे हमारे पास 3। ये इसका सॉल्यूशन सेट है। कैसे है बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन सेट लिखेंगे एस, हमारे पास कौन आ जाएगा -4 प्लस माइनस 10 स्क्वायर रूट बटे में 3 और ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा पार्ट 6, ये एक ना ये सेक्शन जो है मैंने अलग किया, ये खत्म हो गया। अब ये हमारा 1 और 4 और 3 पार्ट है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिहाज से। अब मेरे बच्चों ये वाला मैं पार्ट करूंगा जो मैंने रैंडमली मैंने किए हैं, बेतरतीब परेशान नहीं होना।
लेकिन आपको समझ स्टेप बाय स्टेप आएगी। अच्छा, इसका ना फर्स्ट पार्ट वो मैं हल करता हूँ। वो हमारे पास फर्स्ट जो पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 7x। देखिए मेरे बच्चों, अभी तक हमने पार्ट जो हल किया है वो 2, 5 और 6, उसमें हमें टेंशन नहीं आई। क्यों? उसकी राइट साइड हमारे पास 0 था, राइट साइड पे क्या था 0। लेकिन यहाँ राइट साइड में हमारे पास 7x है। हम चाहते हैं इसकी ऐसी तरतीब बनाएं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक भी हो इक्वेशन और बराबर में बराबर के बाद राइट साइड पे 0 भी हो। कैसे बच्चों? अब ऐसे करेंगे, इस टर्म को ना उधर लेके जाते हैं, यहां पे रह जाएगा 0, 7x वैसे का वैसे। लेफ्ट साइड वाले जो टर्म है हम वो लेके जा रहे हैं राइट साइड पे। लेकिन आपने याद रखना है, जब लेफ्ट से कोई राइट साइड टर्म जाएगी तो उसमें जो एलिमेंट आपका वेरिएबल नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो आपका नंबर प्लस का है वो क्या हो जाएगा माइनस का। अब मेरी बात सुने, यहाँ पे चलो और दे देते हैं, एक्स स्क्वायर पहले प्लस का 7x बाद में, फिर माइनस का 2 बराबर 0। ये हमारे पास अब सिचुएशन बन गई है। जैसे हमारे पास था पार्ट 2, 5 और 6। अब मेरे पास बच्चों इसको हमने हल करना है, लेकिन हमें तो इस इक्वेशन को जब हल करेंगे, यहाँ पे तो हमारा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले में ए बी सी की वैल्यू चाहिए। हम ऐसा करेंगे, हम इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करवाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अच्छा, अब सोचना है आपने, सर जी यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है नहीं, लेकिन 1 है। हमारे पास ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -2। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू -2। अच्छा, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूले में क्या होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने ऐसे कहिए देखें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4b स्क्वायर 4ac और बटे में 2a। अब एक बात सुन बच्चों, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी है लेकिन b की वैल्यू 7 है, तो यहाँ -7 आ जाएगा प्लस माइनस, फिर यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, 4a की वैल्यू हमारे पास बच्चे 1 है, यहाँ 1 आ जाएगा, और c की वैल्यू हमारे पास -2 है या -2, और यहाँ पे स्क्वायर रूट और बटे में बच्चों 2 और a की वैल्यू 1 है। अब एक बात सुन बच्चों, यहाँ पे इसको हल कर लेते हैं, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर रूट 49 और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीपल 4 8, यहाँ पे स्क्वायर रूट बटे में हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीपल 1 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं बात सुन बच्चों, यहाँ -7 प्लस माइनस ये हमारे पास 57 आ जाता है और यहाँ पे स्क्वायर रूट बटे में 2। इसका सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा बच्चों, देखना इसका सॉल्यूशन सेट जो बनेगा वो ये है कि -7 प्लस माइनस 57 यहाँ पे स्क्वायर रूट बटे में 2, ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, हमें बहुत आसानी हुई है जब हमने ये पार्ट पहले किए हैं, इसके बाद हमें ये समझ आ गई है हमें तरतीब कैसे देनी है। अच्छा, इसके बाद इसका पार्ट नंबर है 4। इसका पार्ट नंबर 4 है, वो देखते हैं। पार्ट 4 हमारे पास ये है मेरे बच्चों, ये वाला कि 4x स्क्वायर -14 बराबर है 3x। ठीक है, अब एक बात सुने, अब उसी तरह हमारे पास राइट साइड पे 0 नहीं है, हम ऐसे इस इक्वेशन की तरतीब बनाते हैं और हमारे पास कम से कम राइट साइड पे 0 आएगी तो वो हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड होगी या क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, कैसे मेरे बच्चों, यहाँ पे 4x स्क्वायर जो 3x प्लस का है लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0। हम ऐसे करते हैं, हम कंपेयर करवाते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। यहाँ बच्चों a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -14। हम ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर 4ac, यहाँ पे इसके रूट बटे में 2 और a। ठीक है, अब मेरी बात सुन बच्चों,
यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी, लेकिन हमारे पास बच्चे b की ओरिजिनल वैल्यू -3 है, तो यहाँ माइनस वैसे माइनस का 3 इंटू में आ जाएगा प्लस माइनस फिर b का स्क्वायर रूट यानी माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा -4, a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और ये हमारे पास -14 c की वैल्यू आ जाएगी और बटे में मेरे पास बच्चे आ जाएगा 2 और a की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, अब मेरी बात सुने, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 3, ये वाला माइनस माइनस प्लस, इधर आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा प्लस। अब मेरी बात सुने, अब जो ये है 4 मल्टीपल 4 16, 16 मल्टीपल 14 ये 2 2 4 बनता है, तो यहाँ मेरे बच्चों आ जाएगा 2 2 और 4, यहाँ पे इसके रूट बटे में मेरे बच्चे आ जाएगा 8। अब मेरी बात सुने, बात ये है कि इनको जमा करने के बाद हमारे पास जो जवाब आएगा प्लस माइनस ये 233 आ जाएगा, इसके रूट बटे में 8।